यस हीरालाल जी सर, परफेक्ट। हम दिखाएंगे, चलेगा जो भी वीडियो में, बड़ा मजा आएगा। यस सर, यस सर। चलिए। चलिए दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आदित्य गौतम आपका अगेन स्वागत करता हूँ। राइट। चलिए दोस्तों, एक स्लाइड आपके सामने मैंने रखी है। वेलकम। एनर्जिक बिजनेस प्लान। एनर्जिक का बिजनेस प्लान क्या है? जो प्रोडक्ट आप और हम हेल्थ के लिए लेते हैं तो उसमें वेल्थ कैसे बना सकते हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में जानेंगे। कंपनी ने एक स्लोगन आपके सामने रखा, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। अगर आप अपना पानी बदलते हैं तो डेफिनेटली आपका जीवन बदलता है दोस्तों। यहाँ पे चाहती तो कंपनी एक स्लोगन आपके सामने रख सकती थी, चेंज योर वाटर चेंज योर हेल्थ, पर कंपनी ने रखा क्या? चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। इसका पीछे यही कारण रहा कि अगर स्वास्थ्य ही चेंज होना होता तो स्वास्थ्य के लिए रखा होता, पर यहाँ पे स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी हेल्थ और वेल्थ, पूरा जीवन आपका चेंज हो जाता है। तो उसके लिए कंपनी ने स्लोगन जो रखा है वो रखा है, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। डेफिनेटली दोस्तों, कुछ चीजें आपके और मेरे बीच में ऐसे रहने वाली है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ यहाँ पे कि आज की डेट में आप और हम जो भी काम करते हैं वो करते ही क्यों हैं। तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि आपकी और हमारी कुछ जरूरत, नीड्स है, उसके लिए आप और हम काम करते हैं। अब हमारी जरूरत होती है, हमें एक अच्छा घर बनाना हो सकता है, हमें एक अच्छी गाड़ी लेना हो सकता है, हमें हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना हो सकता है। जो भी हमारी नीड्स है उसके लिए आप और हम काम करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी कोई नीड ही नहीं हो और अगर वो वर्क करे? अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अगर आपकी अगर नीड नहीं है, कुछ भी आपकी जरूरत नहीं है, तो क्या आप काम करेंगे? देखिए, कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आपकी जरूरत नहीं है तो क्या आप वर्क करेंगे? तो डेफिनेटली नहीं करेंगे हम। राइट। कोई भी व्यक्ति है ना, वो करेगा ही नहीं काम, क्योंकि इंसान एक आलसी प्राणी है। वो इतना आलसी है कि खाना भी वो तब तक नहीं खाता जब तक घर वाले उसको दो पांच बार नहीं बोल देते हैं। और ये यथा स्थिति मेरी है। मैं ऐसा मानता हूँ, जब ये यथा स्थिति मेरी है तो डेफिनेटली आपकी भी यही होगी। क्योंकि मुझे भी घर पे क्या है कि दो पांच बार कहा जाता है कि यार आदित्य जी खाना खा लो, तो मैं खाना खाता हूँ, नहीं तो कोई खाएगा ही नहीं। तो ठीक उसी तरीके से हमारे इंसान की एक प्रवृत्ति है कि इंसान बहुत आलसी जीव होता है। जब तक उसको जरूरत महसूस नहीं होती ना, तब तक वो किसी काम को नहीं करता है। पर ऐसा नहीं है कि सबको ही ऐसा हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना जरूरत के भी काम करते हैं, क्योंकि उनके भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स या होते हैं, या फिर उनका कुछ ना कुछ टारगेट्स होता है, इस वजह से वो वर्क करते हैं। अभी हमारी ये जो जरूरत है, ये जो हमारी ड्रीम्स है, इसको पूरा करने के लिए आप और हम क्या करते हैं? या तो हम व्यापार करते हैं या किसी के पास नौकरी करते हैं। इस दो के अलावा अगर कोई तीसरा काम आपके पास हो तो आप मुझे बताओ। या तो हम व्यापार करेंगे या फिर हम क्या करेंगे? नौकरी करेंगे। और नौकरी और व्यापार भी हमें करना है तो हम करेंगे क्या? कि जो ये हमारे पास में जो गिनी चुनी इंडस्ट्रीज है उसी के अंदर हम करेंगे। इसके अलावा दूसरी जगह हमारे पास में है नहीं जहाँ पे आप और हम व्यापार और जॉब करें। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसमें आप और हम काम करते हैं? एक तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, एक एनर्जी है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, हमारी रिटेल की इंडस्ट्रीज हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, फूड की इंडस्ट्री हो सकती है। इनके अंदर आप और हम व्यापार करते हैं। अब यहाँ पे कौन कितने व्यक्ति हैं जो इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, तो अगर वो लिखेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में आप और हम लोग व्यापार और जॉब कर रहे हैं, तो देखो मजा आएगा। अभी आप लिखिए कुछ चीजों को, आप और हम किस में कर रहे हैं, आप इनमें से कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अच्छा, हीरालाल जी वाटर में हैं, कुछ जॉब में हैं, कुछ मेडिकल में है, ओनली कैंगन कर रहे हैं। अच्छा, मेडिकल में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी है, देखिए हेल्थ में है, राइट, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस में है। देखिए आप और हम सब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो डेफिनेटली मैंने इस वजह से आपसे लिखवाया है कि कोई भी व्यक्ति जो है एक इंडस्ट्री में नहीं है। आप और हम सब यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज में हैं। अरे क्या बात है, पेंडिंग बहुत जोरदार है सर की। चलिए कोई बात नहीं सर, मैं आपको, तो कोई ना कोई अलग अलग इंडस्ट्रीज में, देखिए कोई टीचर है, कोई किस में है, और कोई बिजनेस में है, राइट, और कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई इंश्योरेंस में, सब आप और हम अलग अलग इंडस्ट्री में है। पर इन सब इंडस्ट्रीज के अंदर आप और हम व्यापार और नौकरी करते हैं। पर इनमें से भी मैं एक ही इंडस्ट्री की आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों। वो करने वाला हूँ हेल्थ इंडस्ट्री की। और क्यों करने वाला हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पीछे जो हमारे पास में सबसे बड़ा कारण है वो ये है, हेल्थ इंडस्ट्री की क्यों करूं मैं? क्योंकि अगर आपके पास में परिवार है, अच्छा खासा आपके पास परिवार है, आपके पास में बच्चे हैं, माता पिता है, सारी चीजें हैं, तो परिवार है आपका वो, आपके एक नेचर के पास में रहते हैं, प्रकृति के पास में आप रहते हैं, आपके पास घर भी है, एजुकेशन भी, आपने शिक्षा भी ली है, आपके पास गाड़ी घोड़े भी है, आप यात्राएं भी कर रहे हैं, कर सकते हैं, पैसा भी है आपके पास में,
आपके पास ईटीसी जितनी भी सारी चीजें चाहिए, ये सारी चीजें अवेलेबल है। पर इन सबको एंजॉय करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, आपको थोड़ा लिखेंगे तो मजा आएगा। देखो आपके पास सारी चीजें हो, फैमिली हो, नेचर हो, होम हो, एजुकेशन हो, इन सब चीजों को एंजॉय करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है आपको और हमको? तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको और हमको एक स्वस्थ बॉडी की आवश्यकता पड़ती है, हेल्दी बॉडी की, टाइम से भी पहले। क्यों पड़ेगी? क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तभी तो आप और हम इन चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। अगर शरीर ही नहीं है तो हमारे कोई मतलब का है? तो डेफिनेटली दोस्तों नहीं है। इसी वजह से हमारे जो शास्त्र वो क्या कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया और घर में वो दूसरी माया। तो पहला सुख का तो कल आपको भानु बंसल जी सर ने एक बहुत बेहतरीन तरीके से, इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया, जिसकी कोई हद नहीं है दोस्तों। और दूसरा प्रेजेंटेशन आज मुझे दिया गया है घर में माया के लिए। तो माया कब आएगी हमारे पास में? जब आप और हम स्वस्थ रहेंगे तब। अगर हम हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली हमको माया मिलने वाली नहीं है, और वो मिल भी गई तो हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते उसको, राइट दोस्तों? तो आगे चलते हैं। जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो हेल्थ इंडस्ट्री की करने वाला हूँ। और हेल्थ इंडस्ट्री में भी दो तरीके की इंडस्ट्रीज है, एक तो है इनलेस इंडस्ट्री और एक है वेलनेस इंडस्ट्री। देखिए ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर दो है, इनलेस और वेलनेस। और इलनेस और वेलनेस में भी मैं बात करूं हिंदुस्तान में बेसिकली, तो वो मैं बात करता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी भी हेल्थ के अंदर जो पैसा खर्च होता है, जितना भी पैसा हमारा बजट जो बना हुआ होता है, उस बजट का 77% पैसा खर्च होता है इनलेस पे, और वेलनेस पे होता है मात्र 23%। अब इन इलनेस और वेलनेस में अंतर क्या है? तो इलनेस का मतलब है कि आप और हम बीमार पड़ने के बाद में जो हमारा पैसा खर्च होगा वो कितना परसेंट होगा? 77%। और आप और हम हेल्दी रहने के लिए, जो बीमारी ना पड़े उसके लिए, सरकार हो चाहे हम हो, उसके ऊपर कितना परसेंट पैसा खर्च करते हैं? 23%। समझने की बात यह है दोस्तों कि ये हमारा दुर्भाग्य है। किस वजह से दुर्भाग्य है? कि आप और हम जो पैसा खर्च करते हैं, या फिर हमारे लिए पैसे का भी उपयोग जो बताया गया है इनलेस के अंदर, जो डाटा है ये बहुत बेहतरीन तरीके से, वो क्या है कि आप और हम बीमार पड़ने के बाद ही पैसा खर्च होता है 77% हमारा, चाहे सरकार का। अगर हम उसको पहले ही खर्च करें तो समझने की बात है। तो उसको पहले खर्च कितने परसेंट में होता है? मात्र 23% के अंदर। तो मैं ये बात करने वाला हूँ आपसे, इनलेस इंडस्ट्री क्या है और वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, फिर मैं आपके पास में इस प्रोडक्ट को मैं लेके चलता हूँ दोस्तों। तो इनलेस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो ये हमारे जो काम में आती है वो काम में आती है बीमार पड़ने के बाद में। अब जब बीमार पड़ने के बाद में काम में आती है तो इसमें से किस तरीके की इंडस्ट्रीज हो गई? पहला हो गया हॉस्पिटल्स। अच्छा, ये हमारे पास में कब काम में आएगा? जब आप और हम बीमार पड़ जाएंगे तब। क्या उसके पहले ये हमारे पास में काम में आएगा? तो डेफिनेटली नहीं आएगा। ये जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो दवाइयां बनाती है, ये जितनी भी टेबलेट्स है, अच्छा ये कब हमारे पास में काम में आती? तब आप और हम बीमार पड़ते हैं तब। देखिए दोस्तों, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। अगर आज के 20 साल पहले की मैं बात करूं तो जयपुर में गिने चुने 10-20 हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, पर आज ये व्यापार इतना बड़ा हो चुका है कि जयपुर की अगर मैं बात करता हूं तो कम से कम छोटे बड़े मिला के 500 हॉस्पिटल से ज्यादा है। अगर मैं दवाइयों की बात करूं आज के 20 साल पहले तो गिनी चुनी 10-15 दवाइयों की टेबलेट्स आती थी, मैक्सिमम 20 आती होगी। पर आज की मैं बात करूं तो शायद मेडिकल वाले को भी पता नहीं है कितनी तरीके की टेबलेट्स हमारे पास में आती है। ये दोनों तो है ही है। साथ ही साथ एक और इंडस्ट्री, एक और जन्म ले चुकी है पिछले 15 से 20 साल में, वो है मेडिकल इंश्योरेंस। ये इंडस्ट्री भी आज की डेट में इतनी बड़ी हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। पर क्या ये हम बीमारी ना पड़े तो क्या ये काम में आने वाली है क्या? तो डेफिनेटली दोस्तों ये कभी काम में नहीं आने वाली। ये सब चीजें तभी काम में आने वाली है जब आप और हम बीमार पड़ने वाले हैं। पर हम बीमार ही ना पड़े उसके लिए हमारे लिए कौन सी इंडस्ट्री है? तो उसके लिए वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस का मतलब ये है कि आप स्वस्थ रहें, वेल रहें। तो वेलनेस इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा खाना खाना पड़ेगा, फूड डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी, एक अच्छे फूड्स लेने पड़ेंगे। पर ये आज की डेट में हमारी मजबूरी हो चुकी है कि जो मार्केट में मिलता है वही हम ले रहे हैं, क्योंकि इतना सारा पेस्टिसाइड आ रहा है। उसका सॉल्यूशन कल भानु सर ने आपको दिया। साथ ही साथ आप और हम इस फूड वाली की मैं बात करूं तो जब फूड्स के अंदर से क्वालिटी खत्म हो गई तो आज की डेट में आप और हम न्यूट्रिशन की टेबलेट्स ले रहे हैं। क्योंकि जहां भी हम जिस भी डॉक्टर्स को दिखाने जा रहे हैं, वेलनेस वाले को तो या इलनेस वाले को, तो वहां पे वो हमारे को ये कह रहा है कि साहब आप में मल्टीविटामिन की टेबलेट लो। एक ये नया व्यापार शुरू हो चुका है। तो फूड भी आज की डेट में हमारा खराब हो चुका है, तो ये भी एक व्यापार है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो हमें स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छे पानी की आवश्यकता है, वो भी आज की डेट में हमारा पूरा खराब हो चुका है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छी एयर चाहिए हमको स्वस्थ जीने के लिए, वो हमारी पूरी खराब हो चुकी है।
और दोस्तों समझने की बात यह है कि लास्ट 20 ईयर के अंदर एक और इंडस्ट्री ने जन्म लिया है, वो है योगा और जिम। देखिए आज के 20 साल पहले ये इंडस्ट्री नहीं थी, पर आज की डेट में इंडस्ट्री बन चुकी है। पहले क्या है, जैसे चाय की दुकान हुआ करती थी ना छोटी सी, वैसे ही योगा और जिम हुआ करती थी। पर जैसे ही आज की डेट में चाय भी एक इंडस्ट्री बन चुकी है, वैसे ही योगा और जिम भी आज की डेट में एक इंडस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि ये एक स्वस्थ रहने के लिए बहुत बड़ी चीज है। पर इन सब में भी आज की डेट में अगर मैं बात करना चाहूंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वाटर इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा दोस्तों। और वो क्यों करना चाहूंगा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि एवरीबडी ड्रिंक के वाटर। हर व्यक्ति यहाँ पे पानी पीता है। एक सेकंड, किसने किया? हर व्यक्ति पानी पीता है, पानी का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास में। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी में 70% से ज्यादा पानी होता है, और हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वो कहीं ना कहीं वाटर से बने हुए होते हैं। तो हमारी पानी का दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्तों। कैसे नहीं है? कि आज की डेट में खाने की जगह, रोटी की जगह आप और हम ब्रेड खा सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, कचौरी खा सकते हैं। क्या पानी की जगह कोई दूसरी चीज ले सकते हैं? तो डेफिनेटली आप और हम पानी की जगह हम कोई दूसरी चीज नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारी बॉडी में 70% से ज्यादा पानी है, और पानी इतना सारा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आज के 50 साल पहले अगर मैं पानी की बात करूं, तो ये व्यापार बिल्कुल फ्री था। ये व्यापार बिल्कुल फ्री था, पानी जो था वो हमको बिल्कुल फ्री था, ये व्यापार की कैटेगरी में नहीं था। राइट। पर आज की डेट में अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो 2019 की मैं बात करूं, तो ये 2019 के अंदर जो पानी का कारोबार था वह 1.8 लाख करोड़ का हो चुका था, करीब 2.25 लाख करोड़ का। अगर मैं 2023 की बात करता हूँ कोरोना के बाद में, तो ये इंडस्ट्री ने जो जंप किया ना, जैसे आज की डेट में सोना चांदी जंप कर रहे हैं, वैसे ही इस व्यापार ने जंप किया है 5 साल के अंदर। और वो इतना गजब किया है कि 2.25 लाख से डायरेक्टली 4.5 लाख करोड़ का हो चुका है ये। समझने की बात यह है दोस्तों, कि जो पानी हमको प्रकृति ने फ्री दिया, धरती पे 70% से ज्यादा हमको मिला, पर वो पानी आज की डेट में इतना बड़ा कारोबार कर चुका है। और साथ ही साथ आज के 10 साल पहले आप जिस सिटी में रहते हो, तो उसमें आपको पानी के लिए प्याऊ देखने को मिलती थी, जो जहाँ पे आप और हम ओपनली जाते थे और वहां पे पी लेते थे। पर आज की डेट में मैं जयपुर रहता हूँ दोस्तों, मुझे कहीं पे प्याऊ नजर नहीं आती। अगर मैं मेरे ऑफिस से बाहर निकलता हूँ, तो या तो मुझे पैक्ड वाटर लेना पड़ेगा। वैसे तो मैं अपना पानी कैरी करता हूँ कुछ साथ में, क्योंकि मैं जब इस पानी के बारे में प्रमोट करता हूँ तो मैं वही पानी पीता हूँ। राइट। तो मैं कैरी करता हूँ। पर आज की डेट में आप भी अगर कहीं बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, अगर आपने पानी कैरी नहीं किया है, तो आपको बाहर से बोतल बंद पानी लेके पीना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास में कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे दोस्तों, 2023 के अंदर इस इंडस्ट्री ने 4.5 लाख से ज्यादा का कारोबार कर लिया था। साथ ही साथ ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पैक्ड वाटर की। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे उसके इक्विपमेंट्स की, आरओ की, फिल्टर की या प्लांट्स की, तो उसकी नहीं है। ये सिर्फ बात है पैक्ड वाटर की, और पैक्ड वाटर में भी सिर्फ और सिर्फ उसका ये टर्नओवर है जो ब्रांडेड है। अनब्रांडेड जो आपको और हमको बस स्टैंड पे और वहां पे मिलते हैं दूसरे नामों से, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जो रजिस्टर्ड ब्रांड है, उन्होंने 4.5 लाख करोड़ का ये व्यापार कर लिया था। तो उस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिनको आपने और हमने बहुत छोटा समझ रखा है। ये एक इतनी वाइल्ड इंडस्ट्री है, जिसके लिए बड़े बड़े लोग आज की डेट में इस इंडस्ट्री में उतर चुके हैं, क्योंकि प्रकृति ने 70% से ज्यादा दिया है, और उसी को साफ कर कर इतना पानी बेचा जा चुका है। और हम बात कर रहे हैं आयनाइज्ड वाटर की। क्यों कर रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पर हम। देखिए दोस्तों, आज से करीब 50 साल पहले की मैं अगर बात करूं, तो इस नेचुरल सोर्सेज का आप और हम पानी पिया करते थे जो बहता हुआ था। और आज की डेट में पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, ये कहीं भी अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा देखने को। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारी नदियां सूख चुकी है। ग्राउंड लेवल जो हमारा वाटर का है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। जब वो खत्म हो चुका है, तो सरकार के पास में और हमारे पास में एक मजबूरी हो गई पानी को इकट्ठा करने की। जब हम पानी को इकट्ठा कर देते हैं, तो वो डेड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, वो गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसको फिर साफ करने के लिए हमें आरओ और प्यूरिफायर की आवश्यकता पड़ती है। आरओ और प्यूरिफायर की आवश्यकता पड़ती है। पर समझने की बात यह है दोस्तों, कि ये जो आरओ और प्यूरिफायर से जो पानी निकलता है, वो पानी हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। वो पानी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसको ऐसे समझो आप, कि अगर आपके पास में जो नोट बंद हो चुके हैं 1,000 500 के, वो कितने ही रखे हो, अगर उनको आप ले जाके बाजार में चलाएंगे तो क्या चलेंगे? क्या? तो डेफिनेटली वो नहीं चलने वाले हैं दोस्तों। उसके लिए आपको नए नोट चाहिए।
तो ठीक उसी तरीके से आरओ और प्यूरिफायर से जो पानी निकलने वाला है वो आपकी और मेरी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। उसको सूटेबल बनाने के लिए हमको इस डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, वो है वाटर आयनाइजर की। राइट। क्यों पड़ती है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारी बॉडी को जिस पानी की नीड है, वो इस पानी की नीड है माइक्रो क्लस्टिंग, एंटीऑक्सीडेशन और तीसरा एल्कलाइजेशन। अगर ये तीनों चीजें अगर आपके पानी में अवेलेबल है और नहीं है, तो आपको और हमको इस डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप नेचुरल सोर्सेज का बहता हुआ पानी पी रहे हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाया, तो डेफिनेटली इस डिवाइस की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे यहाँ पे कोई भी जो व्यक्ति बैठा हुआ है इतने इस जूम वेबिनार में, ऑल ओवर इंडिया से 150 के से प्लस यहाँ पे आप और हम लोग हैं, तो मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं यहाँ पे नहीं होगा जिसके पास में उस नेचुरल सोर्सेज का पानी आ रहा होगा जो बहता हुआ आ रहा होगा, और जिसमें कोई सीवरेज का या केमिकल उस पानी के अंदर नहीं जा रहा होगा दोस्तों। क्योंकि ये आज की और आपकी और हमारी आज की डेट में मजबूरी हो चुकी है। जब ये डिवाइस बनी तो जापानीज के सामने दो तरीके के मार्केट थे कि इनको इस डिवाइस को उन्होंने निजात तो किया, आविष्कार किया, और इसको मार्केट में लाने के लिए उनके पास में दो तरीके के मार्केट निकल के आए। एक तो था ट्रेडिशनल मार्केट और दूसरा था डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट। तो दोस्तों जब इसको डायरेक्ट ट्रेडिशनल के मार्केट में लाया गया तो जापानीज ने देखा कि इस प्रोडक्ट को कौन तो 1 घंटे तक टीवी पे एड चलाएगा। राइट। अगर 1 घंटे तक टीवी पे एड कोई देखेगा नहीं तो ये बिकेगा नहीं, तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। और डायरेक्ट सेलिंग को चुना तो डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल मार्केट में अंतर क्या है, थोड़ा सा वो आप और हम जानेंगे। देखिए होता क्या है, ये कोई मैन्युफैक्चरर है जो एक प्रोडक्ट बनाता है और वो डायरेक्ट आप और हम तक पहुंचता है, तो उसको आप और हम कंज्यूमर बोलते हैं। होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर से 30 रुपए का प्रोडक्ट बनता है वो कहीं ना कहीं हमारे तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपीज का हो जाता है। जो बीच का 70% पैसा है वो बीच में जितने भी लोग होते हैं उनके पास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर डायरेक्ट सेलिंग की एक खूबी क्या है, अगर इस व्यापार को आप और हम जानेंगे तो इसकी खूबी क्या है। इसकी खूबी सबसे बड़ी ये है कि कोई मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्ट बनाता, वो 30 रुपए का बनता है, तो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो 60 ही रुपए का होता है। बाकी का 50% जो पैसा है वो आपको और हम लोगों को बढ़ जाता है। देखिए और चीजें तो यहाँ भी खर्च होती है, पर यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर पार्ट जो ट्रेडिशनल मार्केट में एडवर्टाइजमेंट का होता है, वो कहीं ना कहीं इस पार्ट को आपको और हमको दिया जाता है। तो ये जब प्रोडक्ट बना तो जापानीज ने देखा कि इस प्रोडक्ट को आप और हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ही पहुंचाया जा सकते हैं लोगों के पास में। तो दोस्तों अगर ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू पहुंच रहा है तो ही मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। अगर ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता तो डेफिनेटली अभी आप और हम यहाँ पे नहीं बैठे हुए होते। राइट। अभी इस जगह के ऊपर आप और हम बैठे हुए नहीं होते। तो अभी हमारे पास में जो ये सारी चीजें हैं तो वो इसी तरीके से हैं। तो ये प्रोडक्ट जो बना ये डायरेक्ट सेलिंग में आया और डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू इसको बट रहा है। तो कंपनी यहाँ पे एक नया स्लोगन आपके सामने रखती है, और वो रखती है कि अचीव योर ड्रीम वाया पीपल ब्लेसिंग। आप अपने सपनों को लोगों की दुआओं के साथ में साकार कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। कि जिस भी व्यक्ति ने मेरे घर पे डिवाइस लगाई और मुझसे जो मुझे उस डिवाइस से निकले हुए पानी को पीने के बाद में जो हेल्थ बेनिफिट हुए, उसके लिए उस व्यक्ति को मैं हमेशा धन्यवाद देता हूं दोस्तों। और डेफिनेटली अगर आज आपके भी कोई व्यक्ति लगाएगा तो उस व्यक्ति को आप हमेशा धन्यवाद दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि आपकी बॉडी के अनुसार आप वो पानी पी रहे हैं। अगर आपको फायदा करेगा तो आप उसको धन्यवाद देंगे, और अगर आपको फायदा नहीं करेगा तो डेफिनेटली आप और हम गाली बकेंगे। पर अभी तक तो मैंने जो डिवाइस लगाई है 250 से प्लस 300 के करीब मेरी डिवाइस हो चुकी है, उसमें एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो मुझे गाली देता। वो मुझे हमेशा धन्यवाद ही देता है, और वो यही कहता है कि आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से हम से एक स्वस्थ हो पाए। जब ये सारी चीजें स्वस्थता की तरफ गई, तो इस बिजनेस को जब आप और हम करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेज भी है। देखो कितने सारे फायदे हैं जो आज की डेट में आप और हम जो व्यापार कर रहे हैं। देखिए मैं जयपुर में एक इंस्टीट्यूट चलाया करता था खुद का, आज भी मेरा व्यापार है जिस जगह पे मैं बैठ के अभी आपसे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। उस व्यापार को करने में और इस व्यापार के अंदर दोनों में कितना बड़ा अंतर है, वो बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। आज मैं मेरे व्यापार को करता हूँ तो उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वो मैं खुद करता हूँ, पर इस व्यापार को एनर्जी कैंगन वाटर के व्यापार को करने के लिए मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। कैसे किया है कि आज जो मैंने डिवाइस ली है, उस डिवाइस जो मैंने लिया अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए ली है, मैंने कोई व्यापार करने के लिए उसको नहीं लिया है। पर आज की डेट में इस व्यापार को मैं कर सकता हूँ 153 देशों के अंदर। एनर्जी के व्यापार को मैं 153 देशों में कर सकता हूँ, पर जो मेरा एजुकेशन का काम है वो इस ऑफिस पे है, तो इसी ऑफिस पे मैं कर सकता हूँ। अगर दूसरी कंट्री में सेम एज इट इज तरीके से मुझे करना है तो वहाँ के सेटअप्स मुझे डालने पड़ेंगे जो मुझे यहाँ पे डालने की आवश्यकता
नहीं है दोस्तों। इसके लिए मुझे कोई स्टाफ की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मुझे कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं। देखिए कितने सारे एडवांटेज, अगर आप व्यापार करते हैं ना तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। क्योंकि ये इतना बड़ा हिडन एक्सपेंसेज है जिसको आप और हम कभी कवर ही नहीं कर सकते हमारे व्यापार में, ट्रेडिशनल मार्केट में। पर डायरेक्ट सेलिंग का एडवांटेज समझो आप, आपको कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं है, किसी स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। एक बार जिस कमीशन स्लेब पे आप और हम पहुंच गए तो उससे कभी नीचे नहीं आते। और सबसे बड़ी खास बात दोस्तों इसकी है कि आपके पास में किसी को उधार देना ही नहीं है। तो क्या टेंशन हो सकती है क्या? तो डेफिनेटली नहीं होती है। आज आपकी डेट में आप और हम अगर ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते हैं ना, तो उसके अंदर इतना सारा उधार देना होता है और इतनी झकझकबाजी है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि उस व्यापार को मैं कर रहा हूं दोस्तों। राइट। टोटल वाइट मनी आती है इस व्यापार के अंदर। 100% आपको जो भी पैसा मिलेगा वो टीडीएस कट के मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो पे आउट मिलेगा दोस्तों वो डेली है। यहाँ पे आज आप जो डिवाइस सेल करते हो उसका 20वें दिन आपके खाते में कंपनी आपके पैसा ट्रांसफर कर देती है दोस्तों। एक दिन ऐसा आता है कि डेली आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाते हैं। इतना सारा एडवांटेज है जो आप और हम अगर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ना तो भी नहीं मिलता है ट्रेडिशनल मार्केट में दोस्तों। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसके लिए नौकर बनना पड़ता है। कहने का मतलब जो नौकरी अपने पास कर रहे होते हैं ना वो नौकरी नहीं कर रहे होते, वो बॉस होते हैं। नौकर अपने को सेट को बनना पड़ जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट की एक सबसे बड़ी ये कमजोरी है। क्यों? या तो आप उस स्टेज पे करो जिसपे बहुत वाइल्ड आपको इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों। इतने सारे एडवांटेज है जो आप एक घर पे एक हेल्थ के लिए डिवाइस लगा के इस व्यापार को करते हैं तो इतने सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं। ये एडिशनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इन एडिशनल बेनिफिट्स का बेनिफिट उठा सकते हो। पर आज आप और हम जो बात कर रहे हैं इस एडिशनल बेनिफिट्स की कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं तो वो नहीं भी कर सकते हो, पर मैं ये चाहता हूं कि आप इन एडिशनल बेनिफिट्स का बेनिफिट उठाएं दोस्तों। क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी चीज मिलती है ना आप और हम उसको अच्छे से यूज करते हैं। कैसे करते हैं तो वो आगे समझते हैं। जब जापानीज ने सारी चीजें बनाई तो प्रोडक्ट तो पेटेंटेड बनाया बनाया, साथ ही साथ आपने प्लान को भी पूरा का पूरा पेटेंटेड बनाया। जो आज के 50 साल पहले बना वही आज भी चलता रहेगा और फ्यूचर में भी आपको चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि जापानीज है ना सब, उनकी कुछ खास बातें कुछ अलग है। कैसे हैं अभी आप देखोगे तो आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि डेफिनेटली ये है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट्स है आज की डेट में कंपनी के पास में। 5 प्रोडक्ट इंडिया के अंदर है जो पानी पीने के लिए, और एक शावर आता है जो आप और हम नहाने के काम में लेते हैं। इनमें से सिर्फ एक प्रोडक्ट की मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो है SD 501 की, जो सबसे ज्यादा चलता है। 7 प्लेट का है, 2,77,000 रुपए का विद जीएसटी के साथ में। आप और इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट लेके आप और हम इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं। साथ ही साथ आप इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट किसी को सेल करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट है तो डिफरेंट मार्जिन है उन सब के ऊपर। जब मार्जिन डिफरेंट है तो आपको और हमको कमीशन भी डिफरेंट आने वाला है। तो मैं एक प्रोडक्ट की आपके सामने यहाँ पे गणना करने वाला हूँ, एक प्रोडक्ट के बारे में आप और हम समझने वाले हैं। उसके बाद में अगर आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को लेते हैं तो डेफिनेटली उस तरीके से आपको उसके अनुसार मार्जिन मिलेगा। तो मैं 2,77,000 के प्रोडक्ट के आपके सामने गणना करूंगा यहाँ पे। तो 2,77,000 रुपये का आप और हम प्रोडक्ट किसी को सेल करते हैं या लेते हैं तो उसके ऊपर कंपनी ने पूरा का पूरा 100% ट्रांसपेरेंट रखा है कि यह इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी दो तरीके से आपको और हमको कमीशन देती है। पहला है 8 पॉइंट कमीशन और दूसरा है 6 लेवल का बोनस। तो 8 पॉइंट कमीशन के अंदर जो कंपनी देती है उसके ऊपर कंपनी जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है वो करती है 1,04,000 रुपये दोस्तों। कैसे? 2,77,000 रुपये का आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर 1,04,000 रुपये आपको डिवाइड होता है। वो होता है 8 पार्ट में। एक पार्ट की जो वैल्यू निकल के आती है वो दोस्तों वो निकल के आती है 13,000 रुपये की, यानी कि 13,000 की। देखिए कंपनी ने यहाँ पे पूरा का पूरा आपको और हमको ट्रांसपेरेंट रखा है। समझने की बात ये है दोस्तों कि आप ये देखेंगे कि यार इतना इस प्रोडक्ट के ऊपर बिक रहा है क्या, इतना सारा मार्जिन दे रहे हैं, तो 100% दे रहे हैं दोस्तों। क्योंकि बिना मार्जिन के कोई चीजें चलेगी नहीं। कैसे नहीं चलेगी थोड़ा सा आप और हम उस चीज को जानते हैं। ये एप्पल का फोन मैंने लिया, 1 लाख रुपए का ये मैंने परचेज किया था। जब मैंने इसकी जानकारी ली तो मुझे ये पता चला कि इस प्रोडक्ट को जो कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट जो है, जो कंपनी को इस पे बनाने पे जो खर्चा आया विद जीएसटी के साथ में इंडिया में, तो वो 24,000 रुपये का खर्च आया। कितने रुपए का दोस्तों? 24,000 रुपये का। पर कंपनी ने इसको सेल कितने में किया? 1 लाख रुपए में। क्या 76,000 का अगर आप और हम मार्जिन की बात करें तो क्या वो कंपनी के पास बचता है क्या? तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नहीं। इस फोन के ऊपर जो कंपनी पैसा कमाती है वो मात्र एंड मात्र 3 से 4 हजार रुपये कमाती है, सिर्फ और सिर्फ एप्पल। बाकी का जितना भी पैसा बचा हुआ है
वो या तो एडवर्टाइजमेंट पे या मार्केटिंग पे या फिर आप और हम जिस चैनल से हमको ये मोबाइल मिला उस चैनल में ही बढ़ता है। आप ताजुब करेंगे जानकर कि 76,000 रुपये तो इसमें उस चैनल के थ्रू ये पैसा डिवाइड हो रहा है, और ये आप और हम दे रहे हैं। अभी अगर मैं ये चाहूँ कि इस प्रोडक्ट को मैं डायरेक्टली कंपनी से परचेज करूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या? तो डेफिनेटली दोस्तों मैं इस प्रोडक्ट को कंपनी से डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकता हूँ, राइट। साथ ही साथ समझने की बात यह है कि अगर एप्पल कंपनी ने मुझे इस फोन को लेने के बाद में अगर इस तरीके की एजेंसी दी होती, तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या इस प्रोडक्ट को मैं प्रमोट नहीं कर रहा होता? तो 100% कर रहा होता, पर इसने मुझे दिया ही नहीं, तो इसके बारे में मैं ज्यादा बोलता भी नहीं, राइट। फिर भी मैं किसी को कोई मेरे से पूछता है तो मैं ये बोल ही देता हूँ कि यार एप्पल का फोन लो, अच्छा है, मैंने यूज में लिया हुआ। तो 100% है दोस्तों ये। तो यहाँ पे कंपनी ने आपके पास में पूरा ट्रांसपेरेंट रखा है। देखिए दोस्तों, अगर आप और हम इसको समझेंगे तो आने वाले 5 से 7 मिनट में मैं आपको डेफिनेटली क्लियर करूंगा, और आपको इतना अच्छा लगेगा कि यार मजे आ गए। तो 1,04,000 रुपये कंपनी आपको यहाँ पे देती है, 8 पार्ट में देती है, एक पार्ट की वैल्यू है 13,000 रुपये। और आप और हम 13 × 8 करते हैं तो 1,04,000 रुपये। ये डिवाइस आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर कंपनी 1,04,000 रुपये डिवाइड करती है। जिस भी व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे फ्रेंचाइजी दी, तो आप उस व्यक्ति की फ्रेंचाइजी हो जाते हैं, और उसके माध्यम से, आपके माध्यम से डिवाइस लेने से 1,04,000 रुपये ऊपर जो भी फ्रेंचाइजीज थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझने की बात यह है दोस्तों, ये जो यू लिखा हुआ है इसके ऊपर आप अपने आप को समझिए, और आप इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताते हैं, आदित्य को बताते हैं। आदित्य को ये प्रोडक्ट समझ में आता है तो उसके ऊपर 1,04,000 रुपये कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। आदित्य ने प्रोडक्ट लिया 2,77,000 रुपये का, उसके ऊपर 1,04,000 रुपये का कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन रखा, उसके अंदर से 1,04,000 में से 13,000 रुपये कंपनी आपको दे देती है, बचे हुए 91,000 रुपीज जो आपसे ऊपर की जो फ्रेंचाइजीज है साथ, उसके अंदर कंपनी डिवाइड कर देती है। समझने की बात यह है दोस्तों कि आपने एक आदित्य गौतम को ये प्रोडक्ट दिया, तो आदित्य गौतम आपके लिए एक तरीके का शोरूम हो चुका है, एक फ्रेंचाइजी हो चुका है। आदित्य गौतम के माध्यम से जब भी कोई डिवाइस सेल होने वाली है तो प्रत्येक डिवाइस से आपको 1 पॉइंट मिलने वाला है, और उस 1 पॉइंट की वैल्यू 2,77,000 में 13,000 रुपए की होती है। समझने की एक चीज और समझो कि अगर आदित्य गौतम को आपने फ्रेंचाइजी दी और आने वाले समय में महीने 2 महीने में आदित्य गौतम अगर 10 डिवाइस सेल कर देता है तो एक डिवाइस से 13,000 मिलेगा आपको, तो 10 से कितना मिलेगा? तो दोस्तों गणित आप मत लगाओ, मैं खुद ही लगा देता हूँ। 10 से आपको टोटल 13,000 रुपये के हिसाब से 1,30,000 रुपये मिलने वाला है। और आने वाले समय में अगर मैं 100 डिवाइस आपके कोड के नीचे हूँ, आपकी फ्रेंचाइजी हूँ, तो डेफिनेटली आपको 13 लाख रुपए मिलने वाला है दोस्तों। इसके लिए कंपनी ने कोई टाइम बाउंडेशन आपके लिए नहीं रखा है, कोई आपके लिए इसके लिए टारगेट नहीं है। जब भी इस फ्रेंचाइजी से आपके कोई ना कोई डिवाइस सेल होगी तो उससे आपको हमेशा 1 पॉइंट मिलता रहेगा 13,000 रुपए के हिसाब से। जो मेरे साथ हुआ वही किसी आप अपने दूसरे दोस्त को देते हैं, मान लीजिए कोई वो 20 शख्स है, उसको आप ये अपने डिवाइस देते हैं, उसको भी डिवाइस समझ में आती है, वो भी 2,77,000 रुपये का ये डिवाइस लेता है, उसके ऊपर भी 1,04,000 रुपये बटने होते हैं। जैसे ही आपने दूसरी दी तो उसके ऊपर आपको 13,000 रुपये मिलते हैं। जो सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई थी वही सिचुएशन आपको उसके साथ में होती है दोस्तों। दो फ्रेंचाइजी के बाद में अगर किसी तीसरे व्यक्ति को डायरेक्टली आप सी के ऊपर एसोसिएट करते हैं, डायरेक्टली सी फ्रेंचाइजी देते हैं, तो कंपनी आपका यहाँ पे प्रमोशन कर देती है, और वो कर देती है डबल। जस्ट आप उस व्यक्ति से 26,000 रुपीज ले सकते हैं। देखिए प्रमोशन भी कितना बड़ा है। पहले एक डिवाइस पे 13,000 मिल रहा था, अब 2 डिवाइस करने के बाद में जैसे ही आपकी डायरेक्ट हो जाती है तो उसके बाद में तीसरी आप अपने डायरेक्ट करते हैं तो कंपनी आपको 26,000 रुपये यहाँ पे देती है दोस्तों। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि अगर ये सी व्यक्ति जो है, इसकी जो फ्रेंचाइजी है, सी जो फ्रेंचाइजी है, अगर ये किसी को डिवाइस सेल करती है दोस्तों, तो उसके ऊपर आपको 13,000 नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा टोटल 26,000 रुपीज। पहली ए व्यक्ति की डिवाइस से आपकी उस फ्रेंचाइजी से जो भी डिवाइस सेल होगी उसके माध्यम से, तो उससे आपको 13,000 आएगा, बी के माध्यम से 13,000 है, और सी के माध्यम से दोस्तों आपको 26,000 रुपीज यहाँ पे मिलने वाला है। जिस दिन आप ए बी सी चारों मिलकर टोटल 10 डिवाइस सेल कर देते हैं, कितनी कर देते हैं दोस्तों? 10 ओनली, मात्र एंड मात्र 10 डिवाइस सेल हो जाती है 4 लोगों के माध्यम से, तो आप अपनी नेक्स्ट फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं। वो कर सकते हैं 3 पॉइंट की, जिसपे आपको 39,000 रुपीज मिलेगा दोस्तों। और खास बात यह है कि ये 39,000 पे जो डी
व्यक्ति है, मान लीजिए डी आपकी फ्रेंचाइजी है, ये व्यक्ति अगर किसी को डिवाइस सेल करता है तो इसको तो 13,000 ही आने वाले हैं, पर आपको उससे 39,000 आएगा। ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था इसने, कि यार इस फ्रेंचाइजी के नीचे से 26 आने वाला है, इसके नीचे से 39,000 आने वाला है। इतना बेहतरीन मेरे को अट्रैक्ट किया इसने। तो दोस्तों जिस दिन आप नेक्स्ट 10 डिवाइस और सेल कर देते हैं, टोटल 20 डिवाइस सेल हो जाती है आपकी, तो आप अपनी नेक्स्ट फ्रेंचाइजी ओपन कर लेते हैं। वो कर लेते हैं 4 पॉइंट की। मान लीजिए कोई ई शख्स है जिसको आपने डिवाइस दी, आपके मित्र हैं, समझिए कोई भी मित्र है आपके जो बाहर से आए हैं, तो उनको आपने डिवाइस दी, उनके डिवाइस खरीदने से आपको 52,000 रुपये मिले दोस्तों। और ये बाहर इनको अच्छा लगा। मान लीजिए कि ये मुकेश जी हैं जो बेंगलोर रहते हैं, वो आपके पास घर पे आए, कहीं से भी आए, आप जगह जो भी है, मैं उदाहरण के तौर पे आपके बता देता हूँ कि आपके पास घर पे आए, उन्होंने घर पे आए तो आपके पास पानी पिया, उनको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि यार ये पानी बहुत अच्छा है, मुझे भी चाहिए। आप उनको ये डिवाइस देते हैं, उनके डिवाइस खरीदते हैं वो 2,77,000 रुपए की, उस पर 1,04,000 रुपये डिवाइड होते हैं। उस 1,04,000 में से 52,000 रुपये आप ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं? 52,000 रुपये। और वो व्यक्ति अपने घर पे चले जाता है, और आने वाले महीने 2 महीने में वो भी अपने परिवार के मिलने वाले 10 लोगों को, क्योंकि अच्छी चीज है तो देगा ही वो भी, तो अपने आने वाले 10 लोगों को, अपने मिलने वाले 10 लोगों को वो डिवाइस दे देता है। तो दोस्तों आपको कितने रुपए मिलने वाला है? एक डिवाइस से 52,000 है, तो 10 से आपको मिलने वाला है दोस्तों 5,20,000 रुपये। ये और भी बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद काम कर रहा था तो उससे मुझे 13,000 मिल रहा था, और जब मेरी टीम ने काम शुरू किया तो मुझे 5,20,000 रुपये मिला। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? देखिए, खुद के पेट से तो कम मिल रहा है, खुद के कार्य से कम मिल रहा है, पर जब टीम कर रही है तो उससे और ज्यादा मिलता है दोस्तों। जिस दिन टोटल आपकी ग्रुप सेल हो जाती है 50 डिवाइस की, टोटल कितनी हो जाती है? 50 डिवाइस आप सारे मिलकर ये सेल कर देते हैं, तो नेक्स्ट फ्रेंचाइजी आप ओपन कर लेते हैं दोस्तों 65,000 रुपीज की, 65,000 रुपए की। और जिस दिन दोस्तों आपके 100 डिवाइस की सेल हो जाती है ग्रुप सेल, इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई आपके लिए लिमिटेशंस नहीं है, जिस दिन आप 100 डिवाइस का सेल कर लेते हैं तो आप अपनी नेक्स्ट फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं आप एक डिवाइस पे 78,000 रुपये पाने के लिए, अपनी डायरेक्ट फ्रेंचाइजी पे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कंपनी आपको एक टाइटल दे देती है, और वो दे देती है 6A का। तो 6A आप यहाँ पे बनते हैं, और साथ ही साथ कंपनी आपको यहाँ पे $3,000 का एक बोनस और दे देती है, जो आपको यहाँ पे मिलता है। समझने की बात यह है दोस्तों, कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप एक ही व्यक्ति को, सिर्फ आदित्य गौतम को ये डिवाइस देते हैं, और अगर वो भी 100 डिवाइस करता है यहाँ पे, तो कम से कम 100 डिवाइस पे जो आपको पैसे आने वाला है दोस्तों, वो 13 लाख रुपए आने वाला है। समझिए, एक ही व्यक्ति को आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और वो व्यक्ति भी 100 डिवाइस सेल करता है, तो आपको 13 लाख रुपए आने वाला है। अगर आप और मैं कंपनी का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर से फ्रेंचाइजीज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जो आप इनकम जनरेट करने वाले हैं दोस्तों, तो आप जानकर ताजुब करेंगे कि 100 डिवाइस पे आप कम से कम 25 लाख से 30 लाख रुपए की इनकम लेने वाले हैं दोस्तों, 100 डिवाइस पे। और जैसे ही आप 6 से बनते हैं, तो उसके बाद में जो 8 पॉइंट का जो बैरियर था वो भी आपका खत्म होता है, और 8 पॉइंट के बाद में जो भी डिवाइस सेल होती है, उससे आपको प्रत्येक डिवाइस से 11,000 रुपये मिलते हैं दोस्तों। है ना ताजुब की बात? देखिए, इतने सारे व्यापार मैंने मार्केट में देखे हैं। मेरा बहुत अच्छा रिसर्च है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, और बहुत सारे लोगों को मैंने व्यापार करते हुए देखा, करीब मैं 15 साल से खुद भी व्यापार वर्ग में हूँ। तो मैंने ये पाया कि हमेशा व्यापार में जैसे जैसे आप और हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा टर्नओवर बढ़ता है, तो वैसे वैसे हमारा मार्जिन कम होते हुए चले जाता है। पर ये पहला मुझे एक ऐसा व्यापार मिला है दोस्तों, जिसके अंदर मैं जैसे जैसे बड़ा होता जाऊंगा ना, वैसे वैसे मेरे को यहाँ पे इनकम भी मेरी बड़ी होती जाएगी। साथ ही साथ इसके अंदर अब मेरे जैसे नौजवान के लिए, देखिए मैं एक, अभी क्या है, इस जिस उम्र में मैं हूँ, तो उसमें मुझे एक करियर की भी तलाश है, तो मैं क्या करूँगा, तो नौजवान हूँ, तो मेरे जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो का अपना करियर बनाना चाहते हैं, और जिनका नहीं बना है वो भी 50 साल की उम्र में तो जाके अपना करियर बनाएंगे, 60 साल में तो बनाएंगे, क्योंकि जीवन है, जब तक नहीं जिएंगे जब तक तो मजा नहीं आएगा ना। तो उनके लिए भी कंपनी ने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रखी है, कि जिस दिन आप 6 से बन जाते हो, तो उसके बाद में ये आपकी स्टार्ट होती है दोस्तों। तो 6 से बनता है यहाँ पे आदमी, तो उसके लिए कम से कम 101 डिवाइस चाहिए होती है, और 6 से 2 आप अपने
जैसे आप 6 से बने वैसे आपके नीचे 2 लोगों को अगर आप 6 से बना देते हो, आपकी टीम से 2 फ्रेंचाइजीज को 6 से बना देते हो, तो आप 6 से 2 बन जाते हो। और जिस दिन उन 2 लोगों को आप 6 से 2 बना देते हो, तो आप यहाँ पे 6 से 2 डेज 2 बन जाते हैं। ऐसे करके टोटल टाइटल से दोस्तों 6 से 2 डेज 8 तक। पर मैं एक टाइटल की आपसे यहाँ पे बात करूंगा जिस पायदान के ऊपर कंपनी आपको एक रॉयल्टी और एक फिक्स इनकम देना शुरू कर देती है, वो कर देती है 6 से 2 3 के ऊपर। अगर इस टाइटल की मैं बात करता हूं तो 6 से 2 डेज 2 2 फ्रेंचाइजीज को आप बना देते हैं, तो आप 6 से 2 डेज 3 बनते हैं। और यहाँ पे कंपनी आपको वन टाइम जो बोनस देती है दोस्तों, वो देती है $25,000 का। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे $5,000 मंथली का स्टार्ट कर देती है कंपनी दोस्तों। कैसे कर देती है, थोड़ा सा इस विषय को जानते हैं यहाँ पर हम। देखिए दोस्तों कि इस टाइटल पर पहुंचने के लिए अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी लेते हैं, तो इस टाइटल पे इनकम कितनी आती है थोड़ा सा ये जानते हैं। ये वन टाइम बोनस आपको और जो हमको इसके ऊपर मिलता है, ये जो भी हमारी इनकम होती है उसका 10% कैलकुलेशन है। ये तो वन टाइम बोनस क्या है, देखिए दोस्तों 6 से 2 डेज 3 पे ये इस टाइटल को लोगों ने यहाँ पे 2 से 3 साल में अचीव किया है। तो मैं उसकी बात करता हूँ। तो 6 पे आपको वन टाइम बोनस मिलता है $3,000, 6 से 2 पे $6,000, 6 से 2 डेज 2 पे 12, और 6 से 2 डेज 3 पे $25,000 मिलते हैं, जिसको आप और हम काउंट करते हैं तो $46,000 के करीब होता है ये। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कि 65 रुपीज से भी मैं इसको काउंट करता हूँ INR से, जो 65 रुपए की है। तो अगर मैं उससे भी काउंट करता हूँ तो 29,90,000 रुपए के ऊपर ये कन्वर्ट होता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ये तो टाइटल बोनस है। पर यहाँ पे जो डिवाइस सेल होगी उससे भी तो आपको पैसा मिलेगा। तो वो कितनी डिवाइस सेल होगी दोस्तों, वो करीब 800 डिवाइस के ऊपर। आप कम से कम 800 डिवाइस होती है जिसके ऊपर आप 6 से 2 डेज 3 जाते हैं। तो 800 डिवाइस का जो एवरेज मैंने आपको 13,000 बताया वो बताया, तो मैं एवरेज यहाँ पे 10,000 भी पकड़ के चलता हूँ। तो 800 मल्टीप्लाई 10,000 तो 80 लाख रुपए होते हैं दोस्तों। और 30,000 रुपये आपका बोनस का है, तो 1,10,00,000 रुपए तक आप यहाँ पे पहुंचते हैं। अगर ये 2 साल में करते हैं तो 55 लाख रुपए सालाना होता है। अगर 3 साल में करते हैं तो करीब 33 से 35 लाख रुपए के करीब, या 35 से 36 लाख रुपए के करीब ये होता। अगर 4 साल में करते हैं तो 25 लाख रुपए से प्लस के ऊपर 27 लाख रुपए से प्लस पे ये जाता है दोस्तों। तो समझने की बात ये है कि इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पर मेरा सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि अगर ये टाइटल 6 से 2 3 का, जिसपे आप और हम 1,10,00,000 रुपए की इनकम देख रहे हैं, ये हमें अगर 5 साल में भी अचीव होता है तो कितना बड़ा होता है। तो इसको देखते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर आप और हम कोई भी जॉब कर रहे हैं तो उसका पैकेज भी अगर आप देखोगे तो 1,00,000 रुपए महीने का भी पैकेज होगा ना, तो बहुत कम लोगों का होता है, गिना चुना का। नहीं तो आज की डेट में जॉब तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। जॉब तो हमें मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि इस टाइटल पे 5 साल में भी पहुंचते हैं, तो दोस्तों ये हमको 20-25 लाख रुपए सालाना की ये इनकम होती है। और साथ ही साथ 5 लाख $5,000 की मंथली रॉयल्टी यहाँ पे कंपनी आपकी और हमारी शुरू भी कर देती है, जो करीब होती है 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के प्लस, जिसके लिए आपको और हमको एडिशनल कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसका जो सबसे बड़ा टाइटल है वो 6 से 2 डेज 8 है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अगर मैं रॉयल्टी की भी बात करता हूँ तो 15,96,000 होती है। और कम से कम 65 रुपए से भी मैं इसको काउंट करता हूँ तो 10,37,40,40,000 के करीब आपको और हमको ये मिलता है। अगर 5 साल में आप और हम इसको लेते हैं तो 2 करोड़ रुपए सालाना की इनकम हमारी होती है। एक सरकारी आदमी, अगर मैं एक मास्टर साहब की भी बात करूं, मेरे पिताजी टीचर थे, तो वो सालाना अगर जो छोड़ के गए रिटायरमेंट पे तो 1 करोड़ रुपए के करीब भी उनको मिला होगा। और साथ ही साथ में बड़े से बड़े अगर किसी की बात करूं अधिकारी की भी, तो वो पूरा जीवन अगर अपनी पूरी जॉब में दे भी देता है तो दोस्तों 10 करोड़ तक तो वो पूरी सैलरी सहित भी नहीं पहुंच पाता है, जो यहाँ पे इस टाइटल पे आप और हम पहुंच सकते हैं। अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 1 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होती है, जो कहीं पे भी एक नंबर में नहीं है, कहीं पे भी। ये व्यापार इतना बड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है दोस्तों। सिर्फ ये मैंने जो आपको बताया ना, तो 10% इनकम का कैलकुलेशन बताया दोस्तों। और आप जानकर ताजुब करेंगे कि इन सबको अचीवमेंट्स दिलाने के लिए हमारा जो TVG का ग्रुप है वो आपके लिए रेडी है दोस्तों। आप मुझे नहीं जानते थे, फिर भी मैं आज आपके पास में इस बिजनेस प्लान को शेयर करने के लिए आया। कल मेरे जैसा कोई साथी आपको इसके बारे में शेयर करेगा, आपको यहाँ पे उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा, इस इनकम को आप कैसे ले सकते हैं वो बिल्कुल आपको पूरा बताएगा। आप इस व्यापार को कैसे कर सकते हैं उसके लिए सारी चीजें वो आपके लिए करेगा दोस्तों। आपके लिए डेमो और बिजनेस प्लान की वो मीटिंग ऑफलाइन ऑनलाइन TVG की होती है, जिसके ऊपर आपको ये बताया जाएगा।
पूरे दिन की ट्रेनिंग होती है जिसके ऊपर आपको ये सिखाया जाएगा कि आप इस व्यापार को कैसे कर सकते हैं। आरवीडीपी होता है 2 डेज 1 नाइट का, जिसके अंदर आपको पूरा विजन दिया जाएगा कि ये व्यापार कितना बड़ा है। आरटीपी होती है 3 डेज 2 नाइट की, जिसके अंदर पूरा आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक लीडरशिप प्रोग्राम होता है दोस्तों, ये टीवीजी आपके लिए करता है, जिसके अंदर आप एक बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं दोस्तों। इस दुनिया के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो वो है आपके पीछे बैक सपोर्ट कितना बड़ा है। तो यहाँ पे आपकी जो बैकबोन है दोस्तों वो टीवीजी का सिस्टम है, जहाँ पे कई लोगों ने अपने आप को यहाँ पे स्थापित किया है और बड़े लेवल के ऊपर वो आज कामयाबी की तरफ पहुंच रहे हैं। कई लोग हैं दोस्तों जो आज यहाँ पे इनकम की मैं बात करूं तो 100 से प्लस लोग ऐसे हैं जो 5 लाख रुपए से महीने की से ज्यादा की इनकम ले रहे हैं। इस ग्रुप की बात करूं तो मैं टीवीजे की, राइट। और 500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा की इनकम ले रहे हैं दोस्तों। ऐसे जिस ग्रुप की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस ग्रुप की बैकबोन की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको उस इनकम पे लेके जाने के लिए तैयार है दोस्तों। समझने की बात यह है दोस्तों कि हम लोग तैयार हैं आपको आगे लेके जाने के लिए। क्या आप अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं क्या? तो ये डेफिनेटली आप उसके ऊपर लिखिए। तो अचीव योर ड्रीम बाय पीपल ब्लेसिंग, लोगों की दुआओं के साथ में आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं दोस्तों। पर उसके लिए आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, और टीवीजी का पूरा सिस्टम उस हाथ को पकड़ के आपके सपनों को आगे लेके जाने के लिए तैयार है। अब आप अपने सपनों को साकार करते हुए देखना चाहते हैं या अपने आप को उस तरीके से देखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि सिर्फ आपको अपना पानी बदलना है, लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाएगी। उसके लिए टीवीजी का सिस्टम आपके लिए बिल्कुल तैयार है। और दोस्तों मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय दिया उसके लिए, आपने इन चीज़ों को समझा और आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और जो मैंने कोशिश की है आपको कम शब्दों के अंदर अपनी इस बात को रखने की, और फिर भी अगर इन चीज़ों में कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो जिस भी शख्सियत ने आपको आज का लिंक दिया है तो डेफिनेटली आप उनसे इसके बारे में जरूर पूछिए, क्योंकि ये आपकी वेल्थ का मामला है और हेल्थ का मामला, आपके परिवार का मामला है दोस्तों। देखिए सरकार जो हमें है ना सिर्फ और सिर्फ जागरूक कर सकती है। कोरोना आया तो सरकार ने हमें जागरूक किया कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, ठीक उसी तरीके से आपकी फैमिली के लिए कल भानु सर ने और मैंने आपको जागरूक किया, एक इन्फॉर्मेशन दी कि आप एक अच्छी हेल्थ और वेल्थ पा सकते हैं। अगर उसमें कुछ कमी रह रही है जो आपको समझने में नहीं आई और हमारे समझाने में कुछ कमी रही हो, तो डेफिनेटली जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ का आज का लिंक दिया है उस व्यक्ति से आप दोबारा संपर्क करिए, उस व्यक्ति से आप मिलिए, क्योंकि आपके परिवार का मसला है ये दोस्तों। उस व्यक्ति से मिलिए, उससे समझिए, उससे जानिए कि आप कैसे इस व्यापार को कर सकते हैं और कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो मैं अपनी बात पे यहीं पे आज इस बिजनेस प्लान को रखना चाहूंगा, और मैं अब आप लोगों से शेयरिंग चाहूंगा जो लोग यहाँ पे इसको कर रहे हैं, जो इस व्यापार से एक अच्छे अचीवमेंट पे पहुंचे हैं। अगर वो एसएच लिखते हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली मैं उनको शेयरिंग देता हूँ। तो जो भी व्यक्ति अपनी शेयरिंग देना चाहता है तो वो जबरदस्त तरीके से अपना एसएच लिखिए, उनको आप और हम शेयरिंग देंगे, कुछ जानेंगे, कुछ तजुर्बा सुनेंगे जो इस व्यापार को कर रहे हैं और जिन्होंने अच्छा लेवल लिया है। हाँ क्या बात है, हमारे लिए थैंक यू बहुत आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको दोस्तों। अगर कुछ समझ में आया तो थैंक यू उस व्यक्ति के लिए लिखिए जिन्होंने आज आपका लिंक दिया है, उस व्यक्ति को जरूर थैंक यू लिखिएगा आप। क्योंकि अगर आज आपकी इस 1 घंटे के अंदर हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाए तो उस व्यक्ति को जरूर आप थैंक यू लिखिए। बाकी मुझे कोई शेयरिंग के लिए मिल नहीं रहा। अच्छा दिगंबर जी हैं, दिगंबर सर को मैं अनम्यूट कर देता हूँ सर, आपको सुन ही लेते हैं। यस दिगंबर सर, मैंने अनम्यूट किया है सर आपको। देखिए आज हमारे हाथ में है चाबी साबरी, किसको अनम्यूट। यस वेलकम सर, धन स्वागत है आपका। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं अपने जीवन में आपको अपना मेंटर मानता हूँ और आपका